हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश। जैसे कि आप जानते हैं हम टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बताते हैं। तो आज ऐसी ही एक हम टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपको बताएंगे, दैट इज़ थाईलैंड, जो कि बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो हम इसके अंदर क्या बताएंगे, टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन बताएंगे थाईलैंड की। तो अब हम थोड़ा बहुत थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है। बेसिकली सराउंडेड बाई मैनी कंट्रीज सच एज, इसके बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ, मलेशिया के साथ। थाईलैंड किस लिए में क्या कर सकते हैं आप टेंपल विजिट कर सकते हैं, आप शॉपिंग हब है थाईलैंड, बीचेस विजिट कर सकते हैं, म्यूज़ियम में जा सकते हैं, और बहुत सारे आपको दुनिया भर के यहाँ टूरिस्ट मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ थाईलैंड के साथ। जो हमारी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन है दैट इज़ फुकेत। फुकेत क्या है? फुकेत बिगेस्ट आइलैंड इन थाईलैंड है। इसके अलावा फुकेट के अंदर बहुत बड़ी चाइनीज़ कम्युनिटी है, तो चाइनीज़ पीपल का यहाँ इन्फ्लुएंस देखा जाता है। यहाँ के चाइनीज़ फेस्टिवल होते हैं, श्राइन्स वगैरह होते हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस उनके ऊपर साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बीचेस भी हैं, जैसे कि आपके पटोंग है, माए खाओ है, एज वेल काटा बीच है, करोन बीच है। तो ये फेमस बीचेस हैं यहाँ के। इसके अलावा इसके इसके आसपास काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि बिग बुद्धा हो गया। इसके अलावा जेम्स बॉन्ड आइलैंड हो गया, टाइगर किंगडम हो गया, बैट केव्स हो गए, एज वेल एज क्रोकोडाइल वर्ल्ड हो गया। कैकिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। फुकेत के अंदर फुकेत बंगला रोड जो है बहुत फेमस है आपके नाइट लाइफ और पब्स बार के लिए। तो नाइट लाइफ के लिए आप फुकेट बंगला रोड भी जा सकते हैं। ये हमारी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, दैट इज़ फुकेत। अब हम दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे चलते हैं। दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारी पटाया। पटाया क्या है? पटाया बेसिकली पटाया इज़ फेमस फॉर, पटाया सिटी इज़ फेमस फॉर पटाया बीच, जो कि 3 किलोमीटर लंबा बीच है। इसके अलावा आप 6 बजे तक यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा वॉकिंग स्ट्रीट भी बहुत फेमस है पटाया के अंदर। बेसिकली आप यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पब मिलेंगे, सी फूड रेस्टोरेंट मिलेंगे। कोरल आइलैंड अकेले आप बहुत अच्छी जगह जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बीचेस दे सकते हैं, वाटर स्पोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अगेन दूसरी जो और टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि फ्लोटिंग मार्केट है, जहाँ पे बोट्स वगैरह पे सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जेमटीन बीच वगैरह भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप वॉकिंग स्ट्रीट पर जा सकते हैं, पटाया बीच पर जा सकते हैं। इसके अलावा कोरल आइलैंड देख सकते हैं, एज वेल एज फ्लोटिंग मार्केट को विज़िट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पटाया के अंदर कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन था पटाया। अब हम तीसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चलते हैं, दैट इज़ बैंकॉक। बैंकॉक के बारे में हर कोई जानता है। बैंकॉक बेसिकली कैपिटल सिटी है थाईलैंड की, एज वेल एज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की। इसके अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं? ग्रैंड पैलेस देख सकते हैं, खाउसन रोड देख सकते हैं, वाट अरुण देख सकते हैं। ये सब आप चीज़ें इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंड पैलेस क्या है? ग्रैंड पैलेस बेसिकली ऑफिशियल रेजिडेंस है आपके किंग ऑफ, जो थाईलैंड के राजा हैं उनका ऑफिशियल, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ जहाँ पे वो रहते थे 1782 से 1925 तक। यहाँ पे ग्रैंड पैलेस में मेनली क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे सेरेमनीज, वर्शिप एंड सेरेमनीज वगैरह होती हैं। बेसिकली अगेन आप एक और जगह विजिट कर सकते हैं, दैट इज बाट फा काउ काओ। ये बेसिकली एमरल्ड बुद्धा है, जो कि बहुत ही मेन टेम्पल है बुद्धिस्ट के बीच में। अगेन खाउसन रोड है यहाँ पे बैंकॉक के अंदर, दैट इज़ फेमस फॉर रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब्स, नाइट लाइफ। तो एक खाउसन रोड भी बहुत फेमस है टूरिस्ट के बीच में। तो बैंकॉक के अंदर ग्रैंड पैलेस में विजिट कर सकते हैं, बाट फा क्वाओ के अंदर विजिट कर सकते हैं, एज वेल एज बाट अरुण देख सकते हैं, एज वेल खाउसन रोड आपकी बीच रेस्टोरेंट्स वगैरह, पब्स वगैरह आप देख सकते हैं, नाइट लाइफ वगैरह देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी अट्रैक्शन थी बैंकॉक। अब हम चौथी अट्रैक्शन पे चलते हैं, दैट इज़ अयुत्थाया हिस्टोरिकल पार्क। देखिए अयुत्थाया क्या है? बेसिकली दिस वाज ए किंगडम था। ये 1350 से लेकर 1757 तक किंगडम था। बेसिकली ये जिस आइलैंड पे लोकेट करता है वो तीन रिवर्स के किनारे बसा हुआ है। बेसिकली अयोध्या लॉन्गेस्ट कैपिटल थी थाईलैंड की। बेसिकली ये बर्मीज द्वारा 1767 के अंदर इसे बर्बाद कर दिया गया था। एज वेल अयुत्थाया है बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अयुत्थाया अयुत्थाया हमारी चौथी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली एक किंगडम रहा है ये, और बेसिकली ये 3 रिवर्स के आसपास है बना हुआ है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क भी आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारी चौथी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। अब हम पांचवी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चलते हैं। पांचवी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारी है, दैट इज़ कोफीफी। कोफीफी वाज ए बेसिकली एक बीच, एक फिल्म बनी थी बीच इन 2000,
बीच फिल्म बनी थी 2000 के अंदर, कोक फीफी में ही वो बनी थी। बेसिकली वो लोकेशन थी कोक फीफी की। बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड आइलैंड है। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, नाइट लाइफ भी यहाँ की बहुत बढ़िया है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा ब्यूटीफुल बीचेस तो हैं ही हैं। तो मेनली ये बेसिकली आपके इस बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ बीचेस वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, यहाँ पे अपना रिलैक्स कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर कर देख सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। तो कोफिफी इसके लिए जाना जाता है। मेनली ये प्रसिद्ध हुआ था, बीच नाम की मूवी बनी थी 2000 के अंदर, उससे ये फेमस हुआ था कोफिफी। तो हमारी पांचवी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी कोफिफी। अब हम छठी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चलते हैं, को चैंग। बेसिकली को चैंग नेशनल पार्क का ये हिस्सा है। को चैंग ये थाईलैंड का तो तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किस लिए जाना जाता है? बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वाटरफॉल्स। बेसिकली ये वाटरफॉल्स के लिए बहुत अच्छी तरह जाना जाता है, कोरल रीफ के लिए बहुत ज़्यादा जानता है। यहाँ पे आप डाइविंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, स्नोकलिंग कर सकते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए को चैंग इज़ फेमस। बेसिकली पार्ट है चैंग नेशनल पार्क का। तो यहाँ सब आप हाइकिंग वगैरह, स्नोकलिंग वगैरह, एज वेल एज कोरल रीफ वगैरह ये सब देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये बेसिकली रिमोट आइलैंड है, काफ़ी मतलब इंटीरियर में है ये। अब हम अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चलते हैं। ये हमारी छठी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हमारी है बेसिकली वो है चियांग राय। चियांग राय हमारी 8वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सातवीं टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बेसिकली चियांग राय नॉर्थन थाईलैंड के अंदर है। बेसिकली ये कोक रिवर के ऊपर बनी हुई है। इसमें बेसिकली ये एलुवियल प्लेन के लिए जानी जाती है। इसमें आपको वाइट टेम्पल मिलेगा जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में बताएगा। वाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल है, दैट इज सिंघा पार्क है। यहाँ पे बहुत अच्छा माउंटेन व्यू दे सकते हैं, टी गार्डन दे सकते हैं। चियांग राय में आपको गोल्डन ट्रायंगल भी मिलेगा, वेयर म्यांमार, लाओस और कंबोडिया तीनों देश आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चियांग राय वो जगह है जहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल भी है। इसके अलावा चियांग राय में आप शॉपिंग कर सकते हैं, नाइट लाइफ दे सकते हैं। तो चियांग राय इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो ये हमारी 7वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन थी चियांग राय। बेसिकली चियांग राय में गोल्डन ट्रायंगल भी आप जानते हैं जहाँ पे तीनों देश मिलते हैं। वो आप साइड देख सकते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये तीनों वहाँ पे मिलते हैं। अब हमारी 8वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन है को ताओ। को ताओ बेसिकली ईस्टर्न थाईलैंड के अंदर है और ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है थाईलैंड का। को ताओ अगेन अपनी हाइकिंग के लिए जाना जाता है, क्लाइंबिंग के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए, एज वेल एज आप यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रिप पे जा सकते हैं को नैंग युआन पर, बीच इज 3 स्मॉल आइलैंड का जो बना हुआ है उसके अंदर भी आप ट्रिप कर सकते हैं को नांग युआन के अंदर। तो ये हमारी 7वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। बेसिकली किसके लिए जानी जाती है? को ताओ बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। हाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, क्लाइंबिंग वगैरह ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, आइलैंड विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारी आठवीं टूरिस्ट अट्रैक्शन थी को ताओ। तो हम 9वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चलते हैं। 9वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारी सिमिलन आइलैंड्स। बेसिकली सिमिलन आइलैंड्स क्या है? बेसिकली ग्रुप है 11 आइलैंड्स का इन अंडमान। ये अंडमान के अंदर, अंडमान सी है उसके अंदर ये सिमिलन आइलैंड्स हैं। 11 आइलैंड्स को कहते हैं हम सिमिलन आइलैंड्स। यहाँ पे क्या है? बेसिकली सैंडी बीचेस हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। बेसिकली इसमें आप कोहा, कोहुआंग, पेयू ये सब आइलैंड्स हैं जो आपको सिमिलन आइलैंड में आप देख सकते हैं। इसके कुछ ये आइलैंड्स हैं। तो सिमिलन आइलैंड किसके लिए फेमस है? बेसिकली 11 आइलैंड का ग्रुप है। एज वेल इसमें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वाटर वगैरह, आप ये सैंडी बीचेस वगैरह देख सकते हैं। कुछ आइलैंड्स हैं जैसे को पेयोआओ, को हा, को हुयोंग, ये सब इसके आइलैंड्स हैं। तो सिमिलर आइलैंड हमारी 9वीं टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, सिमिलर आइलैंड। अब हम 10वीं टूरिस्ट, जो कि मेरे आखिरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दैट इज़ इरावन फॉल्स। इरावन फॉल्स बेसिकली इरावन नेशनल पार्क का पार्ट है। बेसिकली इरावन फॉल्स कहाँ पे थाईलैंड में? बेसिकली ये आपका नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस है थाईलैंड में, कंचनाबुरी उसके अंदर ये पाए जाते हैं में है। बेसिकली ये इरावन फॉल्स आप देख सकते हैं नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ थाईलैंड के अंदर जो कंचनबुरी है। इसके अलावा इसमें ये जो इरावन फॉल्स है इसमें 7 लेयर्स हैं। इरावन फॉल्स यहाँ के फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। इसकी 7 लेयर्स हैं।
इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इरावन फॉल्स में बेसिकली आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको मछलियाँ वगैरह भी मिलेंगी। तो इरावन फॉल्स इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा इरावन फॉल्स थे, जो कि इरावन नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये हमारी इसके अलावा इसके 7 लेयर्स, इरावन फॉल्स 7 लेयर्स के अंदर है, जिसके अंदर आप हाइकिंग वगैरह कर सकते हैं। जो इरावन फॉल्स में हाइकिंग कर सकते हैं, 7 लेयर्स बने हुए हैं हाइकिंग के लिए, तो इसके लिए जाना जाता है। इसके अंदर आप बाथ वगैरह भी ले सकते हैं। तो हमारी लास्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन थी इरावन फॉल्स। तो आज हमने आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बताया, टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ थाईलैंड। तो ये हमारा ये हमारा टूरिस्ट प्लेस था थाईलैंड। तो आज के लिए इतना ही। हमारी और भी आगे टूरिस्ट प्लेसेस पे वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।